गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद हे माधव। श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं परमानंद हे माधव। पदुगालुछि मकरंद परमानंद हे माधव। पदुगालुछि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोलो हरि हरि। से मकरंद पान करी आनंदे बोलो हरि हरि। हरिंक स्थाने बांधवेला पारी करिबे चका डोला। हरिंक से चका डोला पयरे मन मोर हो निरंतरे। से चका रे मन मोर हो निरंतरे। मन मो निरंतरे रहो हा कृष्णा बोले जीव जाओ। मन मो निरंतरे रहो हा कृष्णा बोले जीव जाओ। हा कृष्णा बोली जाओ जीवा मते उदर राधा धब। हा कृष्णा बोली जाओ जीवा मते उदर राधा धब। मते उदर राधा धब। मते उदर राधा धब। मते उदर राधा धब। मते ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा। तो आज चैतन्य चरितामृत से हम पाठ करेंगे, मगर उससे पहले भागवत का एक श्लोक हम पढ़ लेते हैं। आज के क्रमानुसार स्कंद 2 अध्याय 5, जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण, और उसका श्लोक क्रमांक 5वां। आत्मना भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्ति अवष्टभ्य ऊर्णनाभिर इव अक्लमः आत्मन् भावयसे तानि आत्मन् भावयसे तानि न परा भावयनं स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिर्वाल्यमः बाल्यमः इवाक्लमः
आत्मना भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य पुनरभिवाक्लमः आत्मना भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिव उक्लमः आत्मन् भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिरिवाक्लमः आत्मन् भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिरिवाक्लमः आत्मभावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिरिवाक्लमः आत्मभावयस्तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिवाक्लमे। शब्दार्थ कोई बोलेंगे आप में से? मगन को है, भागवतम है सामने। सीसी करने सीसी है, अच्छा ठीक है। नहीं मैं लिखता हूँ। अगला श्लोक है ना? अगला श्लोक है 5 नंबर। क्या नंबर है प्रभु जी? 5वां नंबर 255। आत्मान भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य पूर्णनाभिरिवाक्लमः। थैंक यू प्रभु जी। ओके, मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी? ओके। शब्दार्थ आत्मना या आत्मनि अपने द्वारा भावयसे प्रकट करते हैं तानि वे सब न नहीं पराभावयन पराजित होकर स्वयं खुद या अपने आप आत्मशक्तिम आत्मनिर्भर शक्ति अवष्टभ्य नियुक्त होकर पूर्णनाभि मकड़ी इव सदृश्य अक्लमः बिना सहायता के। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपने आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना ही सृजन करते हैं। तात्पर्य आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है
जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाल बनाती हैं। तो क्रमानुसार आज के श्लोक में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, कहते हैं जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं मकड़ी का, स्पाइडर का, कहते हैं जिस प्रकार मकड़ी वो किसी का सहायता नहीं लेता, हेल्प नहीं लेता है अपना घर बनाने के लिए, है कि नहीं। वो सिर्फ उसकी लार से, उसका जो लार है उस लार से एक धागा निकलता है, उस धागा से वो बड़ा सुंदर घर बना देता है। आप देख सकते हैं उसका सृजन। कभी कभी हम सोचते हैं मकड़ी जैसा दिमाग वाला तो कोई होगा नहीं, कितना सुंदर एकदम ऐसे बनाता है, फर्स्ट क्लास है उसका घर। हम देख सकते हैं भगवान का प्रकृति बड़ा विचित्र है। कहते हैं जो पेड़ में फल है उस फल जब तक पेड़ में तब तक फ्रेश रहेगा, पेड़ से निकल गया तो सड़ने लगेगा, ये 2-4 घंटे में सड़ने लगेगा, उसको फ्रीज में रखना पड़ता है। देखो भगवान का ये प्रकृति है। और अनार देख लो, अनार आप खोलोगे उसमें उसका जो दाना कितना बढ़िया घर बना के उसके अंदर दाना फिट करा हुआ है। आप देखा अनार कभी खोला, आप देखो अनार में वो घर बना हुआ है, उसके अंदर एक एक दाना को फिट करके रखा हुआ, फर्स्ट क्लास एकदम। ये सब कौन किया है? भगवान का कृपा से। जो भी है यहाँ पर नारद जी कहते हैं जिस प्रकार मकड़ी वो किसी की सहायता के बिना ही सृजन करता है अपना, यानी घर बसाता है, वैसे ही हे पिताजी ब्रह्मा जी आपने भी किसी की सहायता के बिना क्या कर रहे हैं? सृजन कर रहे हैं। इससे इस श्लोक से लग रहा है कि कुछ ज्यादा प्रशंसा नहीं करती उनके पिताजी का। ब्रह्मा जी क्या भगवान की सहायता के बिना सृजन कर सकते हैं? तुम्हें सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन संहार। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा इच्छाए सर्व विश्व सृजन और संहार। आपकी इच्छा से सृजन हो रही है, आपकी इच्छा से संहार हो रहा है। कृष्ण के ब्रजेंद्र नंदन की इच्छा के बिना कुछ कार्य संभव नहीं है। मगर नारद जी यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं, उनके पिताजी को कह रहे हैं कि आप किसी की सहायता के बिना सृजन करते हैं। उदाहरण के लिए वो कहते हैं ना, जैसे कल परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी उदाहरण दे रहे थे, भगवान को कमल के साथ तुलना कर रहे थे। क्या भगवान की आंख कमल जैसा है? जो पंख से उत्पन्न होता है उसका कमल में कोई सुगंधी नहीं है, कोई सुगंध है क्या? वो बोलते थे रोज के साथ अगर तुलना करते रोज में बहुत सुगंध है, या मोगरा के साथ तुलना करते तो मोगरा में कितने सुगंध है, कमल में कोई सुगंध है? कोई सुगंध नहीं है मेरे हिसाब से। क्या सुगंध? मगर उनकी आंखों को नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती महारानी कहती है आपकी आंख भी कमल जैसा है, आपकी कर कमल भी कमल जैसा है। कर कमल कहते हैं, चरण कमल कहते हैं, मुख कमल कहते हैं, नाभि कमल कहते हैं। कभी कभी तुलना करने के लिए बताया जाता है। तो यहाँ पर नारद जी तुलना कर रहे हैं उनके पिताजी के सृजन को, तुलना कर रहे हैं एक मकड़ी के साथ, है कि नहीं? आजकल तो लोगों ने स्पाइडरमैन पिक्चर बनाया, ऐसा वो सिर्फ कल्पना ही है ना, और क्या है स्पाइडरमैन, और क्या है? हमने देखा तो नहीं है मगर हमने सुना है कि स्पाइडरमैन ऐसे हाथ करेगा तो उड़ेगा ऊपर, या कोई गाड़ी को उड़ा सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं स्पाइडरमैन, मनोरंजन के लिए बनाते। मगर ये भगवान ही जो है शक्तिमान भी है। शक्तिमान सीरियल आप लोग ने देखा है? शक्तिमान ऐसे घूमेगा फिर करके आ जाएगा, कहीं पर भी पहुंच जाता था। सर्वशक्तिमान भगवान है, ये सब मनोरंजन के लिए। तो जो भी है उनके पिताजी को एक मीन्स तुलना कर रहे हैं मकड़ी के साथ। आप किसी को प्रशंसा करेंगे तो तुलना करना ही पड़ता है। आपने तो लता मंगेशकर जैसा गाया, अभी अच्छा गाया, वो अच्छा गाया को कैसे प्रशंसा की जाएगा किसी को? नहीं, आपने लता मंगेशकर, यानी लता मंगेशकर एक फेमस मीन्स गायक की है, तो इसके लिए उनके साथ तुलना की, अच्छा तो प्रशंसा कर, ये प्रशंसा का विधि है, ये ट्रिक पता होनी चाहिए वैष्णव को, कैसे प्रशंसा किया जाना। झूठा प्रशंसा नहीं करे, सच्चा प्रशंसा करे, मगर प्रशंसा के लिए भी तुलना करना पड़ता है, करना चाहिए।
तो यहाँ पर उनके पिताजी को जब कह रहे थे तो यहाँ पर मकड़ी का तुलना कर रहे हैं। तो मकड़ी एक जीव का क्यों तुलना करे, क्योंकि ना मकड़ी किसी की सहायता के बिना, यहाँ तक कि ना उसकी हस्बैंड की सहायता के बिना, ना उनकी बच्चों की सहायता के बिना मकड़ी अपना घर बना लेता है। वैसे हे पिताजी, आप भी सृजन कैसे कर रहे हैं? अपने स्वयं से किसी का सहायता नहीं लेते, मगर कृपा तो भगवान का रहता है, बिना भगवान की इच्छा से हो नहीं सकती। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सूर्य का उदाहरण देते हैं, श्लोक में नहीं मगर प्रभुपाद तात्पर्य में कहते सूर्य सूर्य को किसी का, उसको प्रकाशन के लिए दूसरे का प्रकाश नहीं चाहिए सूर्य को। और कहते हैं अगर सूर्य जहां पर है वहां पर कोई लाइट, सारा लाइट फेल है कि नहीं है, सारा लाइट फेल। आप कितना भी चमकीला लाइट लगा लो, दोपहर 12 बजे का जो सूर्य का प्रकाश है उसके सामने कोई लाइट काम कर सकता है क्या? फीका है ना, काम दिखेगा ही नहीं। तो कहते हैं यहाँ पर कि सूर्य आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वो उसने उसको उजाला के लिए दूसरे को सहायता नहीं करना पड़ता, नहीं लेना पड़ता। और हमने सुना है चंद्रमा को सूर्य का सहायता लेना पड़ता है। सही है ये, चंद्रमा अपना उजाला के लिए सूर्य का सहायता लेता है या तारे अपनी सहायता सूर्य का लेते हैं, मगर सूर्य किसी का उजाला के लिए तो वो अपने आप ही तेजमान है। जो भी है, यहाँ पर नारद जी सिर्फ उनके पिताजी का प्रशंसा कर रहे हैं और तुलना मकड़ी के साथ कर रहे, स्पाइडर के साथ कर रहे। तो हम क्रम अनुसार हम आज श्री चैतन्य चरितामृत का अंतरलीला अध्याय 3, जिसका शीर्षक है श्री हरिदास ठाकुर की महिमा, इसको हम चर्चा करते आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया हरिदास ठाकुर का कृपा किनके ऊपर हुई, नहीं, हरिदास ठाकुर के ऊपर अपराध करके, कौन है वो, रामचंद्र खान, रामचंद्र खान थे क्या, रामचंद्र खान, उनका दुर्दशा हुई। क्या हुआ, वो बादशाह का लोग आए और उसका सब कुछ छीन लिए, है कि नहीं, बड़ा दिक्कत हुआ। महांतर अपमान ये देश ग्राम्य ग्राम्य है, एक जनार दोषे सब देश उजाड़ जाति धन जन राखारे खानेर सकल लैल बहु दिन पर्यंत ग्राम उजाड़ी रहिल। पूरा गांव को तहस नहस कर दिए वो लोग आके, कौन, वो बादशाह के लोग आके, रामचंद्र खान क्या किए थे, थोड़ा सा मैं जो जूम में उन भक्तों के लिए बताना चाहूंगा। रामचंद्र खान ये मुसलमान थे, उन्होंने क्या किए, हरिदास ठाकुर जब आए थे तो उनके घर पे उनको उचित सत्कार नहीं किए थे, राइट, और उचित सत्कार नहीं किए। और हरिदास ठाकुर जब वहां से गए तो क्या बोले, अरे इसको गोबर से लिपो, यहाँ साफ करो। पयार 164 के बाद का है। तो बोले अरे अरे अशुद्ध हो गया ये, हरिदास आया इसको साफ करो। बताओ, हरिदास जहां पर आए, हरिदास ठाकुर परम वैष्णव जहां आए उसमें सारा मंगल भी मंगल हो जाता है, सारा अशुभ भी शुभ हो जाता है। मगर ये रामचंद्र का दुर्बुद्धि देखो, बोलते अरे ये आया तो यहाँ लिपाया था, पुताया था, ये अपराध किया। देखिए कहते हैं वैष्णव अपराध कैसा है, मत्त हाथी के सदृश है, और यही हुआ है। क्या हो गया, कहते हैं उसके पास उनके घर पे आए, आकर कौन, राजा के लोग आकर क्या कर दिए उनको, दस्यु वृत्ति करे रामचंद्र राजा रे ना देय कर, क्रुद्ध हया म्लेच्छ उजीर आइल तार घर। क्या हुआ, बड़े गुस्सा होकर वो रामचंद्र खान जो है वो राज्य का जो कर अदाय तो करता था, राजा को देता नहीं था, कर अदाय करने वाला था मगर राजा को देता नहीं था, अपने पास रखता था। तो राजा के लोग आए गुस्से से, आगे क्या किए, आशी से ही दुर्गा मंडपे बासा कैला, अबद्ध करी मांस से घरे रंधाइल। आप चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 3 पयार नंबर 160। तो क्या किए पता है, जिस हरिदास ठाकुर को इन्होंने अपमान करके एक प्रकार से निकाले थे, उसकी घर पे क्या किया लोगों ने, आके मांस पकाया। मांस पकाकर क्या किए, स्त्री पुत्र सहित रामचंद्र बांधिया, तारा घर ग्राम लुटे 3 दिन रहिया। 3 दिन तक वो सिपाही रहे, 3 दिनों तक उसका घर और पूरा गांव के सबके घर को लूट लिया। देखो वैष्णव अपराध का फल, वैष्णव अपराध का फल देख रहे कितना खतरनाक है। उसका सारा धन गया, उसकी स्त्री बच्चों को सबको बांध दिया,
सेई घरे 3 दिन करे अमध्य रंधन आर दिन सबालया करिला गमन। 3 दिन तक उनके घर पे मांस पका के खाए ये लोग, राजा के मुसलमान लोग खा के, और 3 दिन तक उसको पूरा लूटा, उसको बांध के और यहाँ से चले गए। जाति धन जन खानेर सकल लैल बहु दिन पर्यंत ग्राम उजाड़ी रहिल। देख लो, वैष्णव अपराध एक जन किया तो उसकी फल किसको लगा? पूरा गांव वाले को भुगतना पड़ा। कितना खतरनाक है ना। इसके लिए जो लीडर अगर अपराध करता है, घर की मुरब्बी अगर अपराध करता है, पति अपराध किया, माँ अपराध किया, बच्चों को लगेगा। पति अपराध किया, सारे परिवार को लगेगा। कोई लीडर किया तो पूरा समाज को लगेगा। अपराध बड़ा खतरनाक है, वैष्णव अपराध। इसके लिए वैष्णव अपराध से बचनी चाहिए। महान तेरा अपमान ये देश ग्राम में है, एको जनार दोषे सब देश उजाड़ है। ये बोल दिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता दिए। क्या बोल रहे हैं? महान तेरा अपमान जे देश ग्राम में है, जिस देश में, गांव में महत भक्त यानी संत लोगों का अपमान हो रही है। आप विचार कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कोई संत का हत्या कर दिया गया मार मार कर। हद हो गया। कल बोल रहे थे प्रभु जी आके, मैं तो घबरा गया। पत्थर से मार के कोई 2 संत को मार दिया। 2 या 1 संत थे, जो भी 2 लोग थे ना। अब बताइए क्या दुर्बुद्धि है लोगों का। पत्थर से पीट पीट के मार दिया 2 साधु को। बताओ उस जगह पे क्या कुछ अच्छा होने वाला है? मंगल कभी नहीं हो सकता। और हमने सुना कि पुलिस के सामने हुआ, पुलिस ने ही लाके दिया मारने के। यही रक्षक भक्षक बन जाते बोलते ना, यही। तो कल बोल रहे थे रमापति प्रभु जी कि वो संत लोगों को ये लोग मारने के लिए आए, तो वो लोग कोई घर पे छुप गया, कोई स्कूल वगैरह में। तो कहीं 1 घंटा या 2 घंटा तक वो स्कूल में रहे, तब तक तो सेफ रहे। पुलिस जब आए, पुलिस को पता चला, पुलिस आए तो ये लोग, पुलिस आए तो ये लोग दोनों संत बाहर आ गए। बोले पुलिस आए तो हमको अब ये सुरक्षा देंगे। वो पुलिस लोग ले जाके गांव वाले को दे दिए। वो गांव वाले उनको पत्थर से मार मार के उनको मार दिया, पत्थर से मार दिया। अब बताओ, जहाँ संतों को, महात्माओं को इस प्रकार से तकलीफ दी जाएगी तो वहाँ क्या शांति होगी? कलयुग का देखिए प्रभाव कितना बढ़ गई नहीं। बहुत खतरनाक। तो यहाँ पर कहते हैं महान तरह अपमानो जे देश ग्राम में हो, जिस गांव में, जिस देश में किनका? भक्त लोगों का, भगवत भक्तों का अपमान होती है, संतों का अपमान होती है। एको जनेर दोषे, एक जन दोष करेगा, एक जन अपराध करेगा, उसकी दोष सब देश उजाड़े, पूरा देश नारखार हो जाए एक जन के लिए। हमारे पिताजी से हमको एक कहानी बताए थे, ये सत्य घटना है। एक गांव था, उस गांव में बहुत अकाल पड़ गया था। ठीक है, लोग एक एक मरने लगे, एक मरने लगे। मगर गांव छोड़ के कुछ लोग चले गए और कुछ लोग थे गांव में। एक साधु पुरुष था उस गांव में, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, पिताजी बोल रहे थे। तो वो उस गांव छोड़ के चलने लगे दूसरे गांव। क्या हुआ पता है? वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जैसे गांव के उस तरफ कदम रखे, गांव में आग लग गया, पूरा गांव जल गया। सत्य घटना है। यानी वो गांव में इतना अकाल पड़ने पर भी गांव ठीक ठाक, लोग मीन्स जीवित थे, थोड़ा बहुत तकलीफ झेल रहे थे। जैसे ही ये साधु व्यक्ति बाहर गया गांव से, गांव में आग लग गया, वो जल गया, गांव पूरा जल गया, गांव के सब मरे। साधु व्यक्ति सिर्फ गांव से चला, यानी कोई गांव, कोई देश टिका हुआ है साधु लोगों की वजह से। ब्रह्मचारी सन्यासियों की वजह से बारिश हो रही है, सूर्य अपना काम कर रहे हैं, वर्षा अपना काम कर रहे हैं। वर्षण इंद्रिय दहतिर अग्नि, भागवत में श्लोक है ना। वर्षा होता है, ब्रह्मचारी, अगर आप ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके अपना साधन भजन अच्छा करेंगे, भक्ति अच्छा करेंगे, तो उनकी प्रभाव से क्या होगा? प्रकृति अच्छे से काम करेगा। आप देखिए, अंग देश में कब से बारिश नहीं हो रहा था, 2-4 साल तक बारिश नहीं हुआ अंग देश में। आप सब सुने इस उदाहरण को।
अंग देश में बारिश ही नहीं हुआ। फिर बोले कैसे हुआ जाए, तो संत लोग बोले, ब्राह्मण लोग बोले कि कोई ब्रह्मचारी आ जाएगा ना, जो आजीवन ब्रह्मचारी व्रत को पालन किया है, वो उसका चरण पड़ते यहाँ बारिश हो जाएगी। तो बोले कौन है ऐसा? बोले कि वो ऋषि सिंही है, इसको ले आए। वो ऋषि सिंह नहीं है जो श्राप दिया परीक्षित जी को, वो अलग है, ये ऋषि अलग है। ये सिंही लड़का, जवान लड़का, हाँ, उनके पिताजी का नाम क्या है? विवांडक ऋषि, विवांडक मुनि का लड़का, उनको जाके ले आए थे। हाँ वही है, दशरथ महाराज जी का बेटी शांता को विवाह भी वही किया है, प्लान करके विवाह करा दिए। जन्म से उनकी माँ नहीं रही, और उनकी माँ एक्चुअली धोखा दे के उनके पिताजी को चली गई थी, कुछ ऐसा है ना, हाँ ऐसा कुछ। तो उनको, उनके पिताजी उनको जंगल में ही रहते थे, और उसने स्त्री को ही नहीं देखा वो लड़का, और अपना साधन भजन में पक्का एकदम। पिताजी को देखा जीवन में, वही आदर्श बनाया, पिताजी से सीखा, और उसकी ब्रह्मचारी के व्रत से ना उनको लाना था, बड़ा कठिन था। तो कुछ प्लान करके कुछ बेसियों को या कुछ को स्त्रियों को भेज के उनको ले आए अंग प्रदेश में, वो नौका में बिठा के ले आए थे। तो अंग प्रदेश में चरण रखते ही अंग प्रदेश में बारिश। बताइए, तो जो भी है, हम इसके लिए कहे कि साधु की कृपा से सब कुछ संभव है। साधु की देखिए, सफलता विफलता दोनों साधु के हाथ में, दोनों साधु के हाथ। साधु का कृपा दृष्टि हो गया तो आपका प्रगति फर्स्ट क्लास, प्रगति 100%। वही साधु अगर कोप दृष्टि हो गया, पतन हो जाएगा। यानी हमारा प्रगति, हमारा पतन साधु के ऊपर निर्भर है जी। हमारे भक्ति में प्रगति और पतन दोनों साधु के ऊपर निर्भर है। कोई साधु अगर नाराज हो गए तो आपका पतन है पक्का। पतन हो रहा है, भक्ति में मन नहीं लग रहा है, वो समझ जाना चाहिए कि 100% कहीं साधु की चरणों में अपराध हो चुका है। तो गोस्वामी महाराज ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे लीलाओं को, अष्टवक्र मुनि जैसा एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे, वो ये हंस रहे थे लीला देखकर। उनको लगा कि मुझे देखकर हंस रहा है, वो नाराज हो गए बेचारे, तुरंत इनका लीला बंद। रूप गोस्वामी को फिर लीला दर्शन ही नहीं हुई। सनातन जी थे, रूप जी थे, पता नहीं, सनातन गोस्वामी थे। अब बताइए, सिर्फ अभी जबकि ये अपराध किए नहीं थे, अनजाने से हो गया है, अनजाने से हो गया, वो क्रुद्ध हो गए। अब बताइए कि आप बताइए कितना भक्ति मार्ग कितना कहते हैं सरल है या कठिन है? भक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग सुगम है या दुर्गम है? आप बताइए, सुगम या दुर्गम है? भक्ति का मार्ग सुगम या दुर्गम है? क्या जी गणेश प्रभु, सुगम या दुर्गम? दुर्गम है। भक्ति का मार्ग सुगम और दुर्गम है, दोनों है। हाँ वही बात हम कहना चाह रहे थे। भक्त कृपा कर रहे हैं तो सुगम है हमारे लिए, भक्ति एकदम फर्स्ट क्लास चलेगी। भक्त नाराज हो गए तो हमारे लिए दुर्गम हो जाएगा। यही है, भक्त आशीर्वाद दे दिए, कृपा दृष्टि दी, हमारा प्रगति है। भक्त नाराज हो गए तो हमारा दुर्गम। यहाँ पर हरिदास ठाकुर को अपराध हुआ तो क्या हो गया? कहते हैं उनकी वजह से पूरा गांव उजड़ गया। हरिदास ठाकुर चली आइला चंदपुरे, हरिदास ठाकुर चली आइला, सब लोग बोलो, आसिया रहिला बड़ा रामाचार्यर घरे, आसी रहिला बलराम आचार्यर घरे, हिरण्य गोवर्धन दुई मुलुकेर मधुमरा, हिरण्य गोवर्धन दुई मुलुकेर मधुमरा, तारपुर हित बल राम तार नाम, राम नाम तार
हरिदास ठाकुर वहां से कहाँ पर थे, कौन सी जगह में थे हरिदास ठाकुर, वो बेसिया कहाँ पर आई थी, कौन 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 सा जगह था, तो जगह का नाम था शांतिपुर, कौन सा जगह, शांतिपुर में कौन सी जगह, वो था ना उस जगह पे जो बेसिया आई थी जहां पर भजन कर रहे थे। बहुत सुंदर जगह का नाम है। यहाँ पर है ना यार ने बेनापोलेर, हाँ बेनापोल, बेनापोल में रहते थे। तभी बेनापोल से हरिदास ठाकुर आगे कहाँ पर, चांदपुर, बेनापुर से कहाँ आगे, चांदपुर। ये चांदपुर में कौन रहते थे, हाँ हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी का घर था वहां पर चांदपुर, और उनके पिताजी और उनकी बड़े पापा बोलते हैं, दोनों हिरण्य और गोवर्धन दोनों थे। और उनका एक पुरोहित था, वो पुरोहित का नाम क्या था, बलराम आचार्य। ठीक है, तो बलराम आचार्य के घर पे आगे, ये बलराम आचार्य का घर कहाँ पर है, चांदपुर में बलराम आचार्य का, उनके घर पे आगे कौन, हरिदास ठाकुर आगे। तो हरिदास यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं चांदपुर गांव हुगली जिले के सप्तग्राम में, ये सप्तग्राम में रहते थे। वो पास में जो क्या बोलते हैं गंगा तथा यमुना नदी के संगम के निकट स्थित था ये चांदपुर, वहां पर रहते थे ये कौन, बलराम आचार्य जी, उनके घर पे आए। और कहते हैं तार पुरोहित बलराम नाम, ये पुरोहित थे किनका, हिरण्य और गोवर्धन का पुरोहित थे। हरिदासेर कृपा पात्र ताते भक्ति माने यत्न करी ठाकुर रे रखिला से ही ग्रामे। तो ठाकुर हरिदास ठाकुर को बलराम आचार्य ने बड़ा ध्यान, उनको जत्न से वहां पर उनको सत्कार किया और उसी गांव में रखे। निर्जन परसो शालाय करे न कीर्तन बलराम आचार्य गृह भिक्षा निर्वाहन। बलराम आचार्य के घर पे आके भिक्षा मांगते थे हरिदास, हमने ब्रह्मचारी क्लास में चर्चा की है। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन हरिदास ठाकुर जाए करे न दर्शन। तो हरिदास ठाकुर जहां पर रहते थे, यानी वहां भजन करते थे गांव में, और भिक्षा आचरण करने कहां पर आते थे, बलराम आचार्य। बलराम आचार्य कौन है, बलराम आचार्य हिरण्य और गोवर्धन का कौन थे, पुरोहित थे। ठीक है, तो वहां पर पढ़ने के लिए बलराम आचार्य के घर पे संस्कृत पढ़ने के लिए कौन आते थे, हमारे रघुनाथ आते थे, रघुनाथ दास आते थे। तो हरिदास ठाकुर का वहां पर दर्शन हुए। रघुनाथ हरिदास कृपा करे तार ऊपरे, हरिदास कृपा करे तार ऊपरे, सही कृपा कारण हईल चैतन्य पाइबारे, तो वहां पर हरिदास ठाकुर किनको कृपा किए, रघुनाथ। बच्चा थे, मीन्स बच्चा यानी यंग 12-15 साल के थे, 12-13 साल के, वो आते थे पढ़ने के लिए, तब हरिदास ठाकुर उनको कृपा किए। लड़का बड़ा बड़ा बुद्धिमान है, आके प्रणाम करता था। तब देखिए जो बच्चे आके संतों को भक्तों को प्रणाम करते, भक्त लोग हृदय से आशीर्वाद देते हैं, अरे बच्चा देखो प्रणाम करते। नहीं तो माता पिता कहते चल धूप लगा, ये संस्कार है, बच्चों को सिखाते प्रभु जी को प्रणाम करो, माता जी को प्रणाम करो, ये सिखाना चाहिए बच्चों को। तो ये आते थे तो ये ऐसे ही इनका संस्कार घर पे था, क्योंकि ना उनके पिताजी वगैरह कौन थे, सबको सत्कार करते, जो भी संत महात्मा उनका धन रहता था ना वहां पर मायापुर नवद्वीप में भेजते थे, वहां पर से भक्तों की सेवा के लिए। तो उनके ऊपर हरिदास कृपा किए। यहाँ पर कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं सही कृपा कारण होइल चैतन्य पाइबारे, वही कृपा था, वो बीज था, उन्होंने बीज बोया चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने। वही कृपा के कारण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किनको हुआ, रघुनाथ दास। दर्शन क्या, शिष्य बने, गुरु बन के महाप्रभु उनका है कि नहीं, महाप्रभु को प्राप्त किए।
ताहा एछे हईल हरिदासेर महिमा कथन व्याख्यान अद्भुत कथा सुन भक्तगण। एक दिन बलराम मिनती करिया मजुमदारेर सभाए आइला ठाकुरे लया। तो एक दिन बलराम आचार्य ने हरिदास ठाकुर बोल रहे कि महाराज थोड़ा मजुमदार के घर पे चलेंगे। तो रिक्वेस्ट किए दीनता पूर्वक। ठाकुर देखी ठाकुर हरिदास ठाकुर एग्री कर लिए, बोले ठीक है चलते। रघुनाथ दास के घर है ना, मजुमदार कौन है? हिरण्य मजुमदार। तो ठाकुर देखी दुई भाई कोइला व्युस्थान पाए पड़ी आसन दिला करिया सम्मान। उनकी चरण में पढ़कर उनको आसन दिया गया। किनको? हरिदास ठाकुर को। अनेक पंडित सभाए ब्राह्मण सजन दुई भाई महापंडित हिरण्य गोवर्धन। और वहां पर बहुत लोग थे और उसमें हिरण्य और गोवर्धन भी थे। तो मगर दुई भाई महापंडित ऐसे कहते हैं कि बड़े विद्वान थे ये दोनों। हरिदासेर गुण सबे कहे पंचमुखे सुनिया तो दुई भाई पाइल बड़ सुखे। सब लोग हरिदास का गुणगान कर रहे थे, भक्तों का गुणगान। भक्त जहां भी जाएंगे उनका गुणगान होगा। कहते हैं ना क्या, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा स्वदेश से राजा स्वदेश से पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपना देश में उसका पूजा होगी, है कि नहीं? मगर जो विद्वान है, वैष्णव है, साधु है, वो कहीं भी जाएगा उसका पूजा होगा। हरिदास ठाकुर का यहाँ पर खूब गुणगान कर रहे थे। तो ये गुणों को सुनकर तो हिरण्य और गोवर्धन बड़े बड़े आश्चर्य होते। तीन लक्ष्य नाम ठाकुर करे न कीर्तन, 3 लक्ष्य नाम ठाकुर करे न कीर्तन, 3 लक्ष्य नाम ठाकुर करे न कीर्तन। नामेर महिमा उठाइला पंडित गण, नामेर महिमा उठाइला पंडित गण। केह बोले नाम हईले हईते হয় পাপ ক্ষয়, কেহ বলে নাম হইতে হয় পাপ ক্ষয়, কেহ বলে নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয়, কেহ বলে নাম হইতে জীবের नाम का महिमा बोल रहे हैं वहां पर। हरिदास ठाकुर का महिमा बोलते बोलते बोले पता है हरिदास ठाकुर कितना नाम जप करते हैं? 3 लाख नाम जप करते हैं। और ये नाम, फिर नाम का महिमा बोलने लगे। केह बोले नाम होते होए पाप क्षय, नाम लेते सारा पाप धुल जाता है। हम लोग प्रवचनों में भक्त लोग कहते हैं नाम लेते पाप धुल जाता है। केह बोले नाम होते जीवेर मोक्ष है, नाम लेते मुक्ति पाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। तो नाम लेने से मुक्ति भी हो जाती है, नाम लेने से पाप क्षय होगा तो मुक्ति है। ये हरिदास कहे न नाम मेरो यही 2 फल न है। हरिदास ठाकुर बोले कि अरे बाबा सिर्फ ये 2 ही फल नहीं है नाम का। लोग कह रहे थे ना नाम लेने से पाप क्षय होता है, नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है। हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? हरिदास कहे न नाम मेरो यही 2 फल नया, हरिदास पैर नावरा यही 2 फल नया, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाया, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाया। देखिए क्या सिर्फ पाप क्षय होता है नाम से? ना 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 ना, इतना ही नहीं है नाम का फल। नाम लेने से क्या होता है? नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाए, नाम लेने से कृष्ण के चरण में प्रेम उत्पन्न हो जाती है। सबसे क्या बोलते हैं? सर्वोच्च सिद्धि, जीव का सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम उपजना। ये नाम लेने से वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप क्या पाप क्षय की बात करते हो? पाप तो ऐसे ही क्षय हो जाएगी।
पाप तो ऐसे क्षय हो जाएगा। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दुति चित्त उच्चै हतस्ततो रोदित रोदित गायन उन्माद बत्कृत्य लोक बाह्य। ये महाप्रभु जब कहाँ पर बनारस के पंडित लोगों के साथ में, तो वो लोग पूछे ना कि क्या हरे कृष्णा कर रहे हो, सन्यासियों वेदांत पढ़ो। बोले कि वेदांत को क्या मैं पढ़ सकता हूँ, मैं तो मूर्ख करके गुरुदेव मुझे बोले नाम जपो। नाम जपते जपते हुआ क्या हुआ, गुरु के पास गया, बड़ा स्थिति गंभीर हो गया नाम लेते लेते। गुरु के पास जाके बोलते हैं किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तारो फल जपिते जपिते नाम होइला जपिते जपिते मन होइला पागल। बोलते गुरुदेव ये कौन सा नाम दे दिया आप? लेकिन क्या हो गया बेटा, नाम जपते पागल जैसे हो जा रहा हूँ, कभी तो रोता हूँ, कभी तो गिड़गिड़ाता हूँ, कभी तो हंसता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। गुरुदेव बोलते कि यही मंत्र सार, यही मंत्र फल यही है। बोले कि एकदम बराबर काम कर रहा है दवाई, फर्स्ट क्लास। अगर पागलपन आ रही है मैं समझ जाओ कि नाम काम कर रही है। आप जपते रहो जपते रहो। फिर ये जो अभी भागवत का ये श्लोक है ना, 11वां स्कंद का 2रा अध्याय का 40। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दितिचित्त उच्चैः हतस्ततो रोदित गायन उन्मादवत् उच्चित लोक बाह्य। अगर कोई भगवान नाम का जप करता है तो क्या होता है पता है? कहते हैं कि प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में उन आनंद लेता है तो वो उत्तेजित हो उठता है, उन्माद होने लगता है। उन्माद बत्कृत्य अतिलोक बाह्य। वो बाहर का क्या चल रहा है कुछ उनको पता ही नहीं चलता, इतना उन्माद जैसा मीन्स पागलपन जैसा हो जाता है। उस सर में जब नाम, वो क्या करता है, हतस्ततो रोदती, कब तो हंसता और कब तो रोता है। यही स्थिति था किनका, महाप्रभु का। कभी तो वो हंसता है, कभी तो रोता है, और कभी बड़ा चंचल होते हैं, उन्मत्त की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करते। बाहर लोगों का परवाह नहीं करता। अब भक्त लोग देखो, कोई परवाह करते हैं बाहर के लोगों का? कोई बोलते पागल हो गया, कोई बोलता है कि दिमाग खराब है। देखो जो जपते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, क्या हो गया देखो, अच्छा तो था, पागल हो गया ये। कमलोद्दीन वो बोलते हैं जब तक कोई बोलता नहीं कि पागल हो गया तब तक आपका भक्ति में शक्ति नहीं आया, समझ लो। अगर आपको बोल दिए कि पागल हो गया तो समझो आप बराबर भक्ति में की लाइन में हो। तो मुझे बोल रहे थे कोई ना कोई बोलना चाहिए, घर वाले, समाज वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, कोई तो बोलना चाहिए पागल हो गया, देखो सर मुंडवा दिया, सीखा रख रहा है, जप रहा है, पागल हो गया बोला मीन्स आप बराबर आपका मीन्स लाइन में हो, ट्रैक में हो, है कि नहीं। असत्य में ये भगवान नाम व्यक्ति को पागल ही कर देता है, पूर्णतया पागल। किसमें? भगवान की प्रेम में पागल, जो गोपियों का था, जिन महाप्रभु का था। तो जो भी है, अनुष्टांगिक फल नामेरो मुक्ति पापना ताहार दृष्टांत ये सूर्य प्रकाश। यहाँ पर कहते हैं कि पाप नाश तो भगवान नाम कीर्तन के साथ मिलने वाला गौण फल है, मुख्य फल नहीं है। पाप नाश गौण है, अनुषंगिक है। मुख्य फल क्या है? कृष्ण प्रेम है। गौण फल क्या है? पाप नाश होता है। भागवत का और एक ये सॉरी पद्यावली में कहते हैं संहर्द खिलम सकृद हृदयादेव सकल लोकस्य तरणी रीब तिमिर जलंगी और जयति जगन मंगलम हरेर नाम। जिस तरह उदय होता हुआ सूर्य तुरंत ही समुद्र जैसे अगाध जगत के सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह भगवान के पवित्र नाम यदि कोई एक बार अपराध रहित होकर उच्चारण किया जाए तो जीव के पापी जीवन के सारे पाप फलों को दूर कर देता है। उस भगवान नाम के पवित्र नाम, उस भगवान के पवित्र नाम की जय हो, जो सारे जगत के लिए मंगलकारी है।
हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निधाय गौर हरि प्रेमानंदे। नाम का महिमा देख लो। यहाँ पर पद्यावली में कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य उगते ही संसार भर का अंधकार अपने आप उसको प्रयास करना पड़ता है क्या, अंधकार को नाश कराने के लिए प्रयास कर, सूर्य उगा तो अपने आप अंधकार नाश हो जाता है। ऐसा ही कोई शुद्ध नाम एक बार भी अपराध रहितों के नाम लेते ही सारा पाप उसका धुल जाता है। तो इसका कौन फल है, पाप धुलना उसका गौण फल है। यही श्लोक अर्थ करो पंडित गण, सब कहे तुम्हें कहो अर्थ विवरण। सब लोग के सामने बोले तो बोले कि थोड़ा सा विस्तार से बोलो ना, थोड़ा सा इस श्लोक का विस्तार करो। हरिदास कहे न यछे सूर्य रे उदय, उदय ना होते आरंभे तमेर है क्षय। यही उदाहरण देते हैं, बोलते कि बाबा जिस प्रकार अंधकार है, अंधकार तब तक नहीं मिटता जब तक सूरज उगता नहीं, सूरज उगते अंधकार खत्म हो जाती है। चोर प्रेत राक्षस आदि भय है नाश, और उदय होइले धर्म कर्म आदि प्रकाश। रात में किनका भय नहीं होता है, चोर लोगों का, प्रेत लोगों का, राक्षस लोगों का, ये सब का बल बढ़ जाता है रात को। रात को इन लोग का बल बढ़ जाती है, चोरों का। रात जैसे संध्या हो गया, चोरों का तो कद्दू फूटेगा मन, बस अभी हमारा कार्य शुरू है कि नहीं है, अभी चोरी कर सकते हैं अंधेरे में। प्रेत लोगों का संध्या होते प्रेत लोग निकल जाते अंधेरे में। और राक्षस लोग, राक्षस का बल बढ़ जाता है, संध्या से ही शुरू होता है रात को। इसके लिए कहते हैं ना, संध्या के बाद सोना नहीं चाहिए, संध्या बेड़ा में सोना नहीं चाहिए। संध्या बेड़ा में सोना, उसको राक्षस बेड़ा कहते हैं। संध्या बेड़ा को क्या कहते हैं, उस समय क्या करनी चाहिए, घोर आरती। इसके लिए संध्या संध्या आरती कहते हैं ना, संध्या आरती संध्या को क्यों कहते हैं, उस समय भगवान का आरती किया जाए, क्योंकि ना राक्षस बोले, राक्षस बोले तो भगवान का आरती, राक्षस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल जैसे महाराज कह रहे थे, वैष्णव महाराज जी, वैष्णव महाराज कह रहे थे, कौन कह रहे थे कि वो मैं सुन रहा था, नहीं राधा गोविंद महाराज जी से सुन रहा था, असमय में स्त्री संग करने से राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए, संध्या काल में स्त्री संग से, तो वो समय खराब समय है। उस समय राक्षस भूत प्रेत इन लोगों का बल बढ़ जाता है रात्रि, खास करके रात्रि समय में। और उदय होइले धर्म कर्म आदि प्रकाश, जैसे सूर्य उदय होता है, इन लोग का सबका भय बढ़ जाती है, भय खत्म हो जाती है रात को, दिन में भय बढ़ जाते है, अरे अभी कोई देख लेगा, एछे नामोदयार आरंभे पाप आदि रक्षय, उदय कैले कृष्ण पदे है प्रेमोदय। मुक्ति तुच्छ फल होए नामाभासर होते। अरे मुक्ति तो नामाभास के स्तर पे मुक्ति हो जाती है। मुक्ति क्या है, भगवान का नाम। 3 प्रकार का नाम का 3 स्तर बोलते हैं ना, नामाभास, अपराध युक्त नाम, नामाभास और शुद्ध नाम, 3 नाम है। तो नामाभास स्तर पे आते ही व्यक्ति का मुक्ति हो जाता है। मुक्ति कौन सी बड़ी बात है। ब्रियमाणो हरेर नाम गुणरपुत्र पचारितम, अजामिलो उपज्ञा धाम किमुत श्रद्धया गुणन। यही मुक्ति भय ना है, लय से ही कृष्ण चाहे देते। सालोक्यम साष्टी सारूप्यम, कहते हैं कि अरे बाबा सारा जितना भी उनको सिद्धि है, जितना भी मुक्ति है, सब दे देते। मुक्तियों का अलग अलग मुक्ति के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। सालोक्यो साष्टी सारूप्यो सामीप्य और एकत्व, ये सब मिल जाती है मुक्ति। तो देख लो 110 नंबर पर यार देख लो, 190 90 है ना, 90 निकाल, 190 है ना, ये तो 190। गोपाल चक्रवर्ती नामो एक, जो गोपाल चक्रवर्ती नाम एक जन मजुनदारेर घरे से आरिद्रा प्रधान। एक गोपाल चक्रवर्ती थे, वो गोवर्धन मजुमदार के घर पे नौकर थे। समझ में आ रहा है, गोवर्धन मजुमदार के घर पे वो नौकर थे। तो हरिदास ठाकुर नाम की महिमा बोल रहे थे, और गोपाल चक्रवर्ती का दिमाग देखो क्या बोल रहा है। गोड़े रही पास्या आगे आरिद्रा गिरी करे, 12 लक्ष मुद्रा से ही पास्या ठाई भरे। ये क्या कर रहा है गोपाल चक्रवर्ती, बंगाल में रहता था, कर संग्रह कर के रूप में उसका काम था।
12 लाख मुद्रा एकत्र करके शाही खजाने में जमा करना था उनका। और परम सुंदर पंडितो नूतनो जौवनो, उस किसके बारे में बोल रहे? गोपाल चक्रवर्ती। बहुत सुंदर लड़का था, पंडित था, जौवन था, जवान था। नामाभास में मुक्ति सुनी ना हो ये सहन। जैसे हरिदास ठाकुर बोले नामाभास से मुक्ति हो जाती है, इसको पता नहीं बात। किसको? गोपाल चक्रवर्ती। अरे महाराज क्या बोल रहे हो आप? नाम लेने से मुक्ति हो जाती है? वो विश्वास ही नहीं कर रहा है। बोलता है, गुस्से से बोलता है। किनको? हरिदास ठाकुर को। क्रुद्ध होया बोले से ही सरस वचन, सरस वचन में गुस्से से बोलते हैं ना, एकदम फटकारते हुए जैसे बोलते हैं, सरस वचन, बहुत दुखी करने वाले बात। भावुक करे सिद्धांत तो सुनो पंडितेरे गणो। अरे आप लोग पंडित लोग हो, ये भावुक व्यक्ति का बातें सुन रहे हो आप लोग बैठ के? आप लोग का दिमाग खराब है? किसका बात सुन रहे हो आप लोग? नाम लेने से मुक्ति हो जाएगा बोल रहा है ये आदमी, भाव से आके बोल रहा है। और आप सब आप तो पंडित तो भाई ब्राह्मण लोग हो, आप लोग क्या इसकी बातों में फेरने पड़े हो? कोटि जन्म में ब्राह्मण ज्ञान है सही मुक्ति ना, और एक को कहे नामा बजर सही मुक्ति हो, यही कहे नामा बजर सही मुक्ति हो। भाई करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी ब्रह्म ज्ञान से भी व्यक्ति का मुक्ति नहीं होती है, ये बोल रहा है कि नाम लेने से मुक्ति हो जाएगा। ये देख लो तमाशा। तो भाव से नहीं बोल रहे तो और क्या है? हरिदास हरिदास कहने कहने कराया संशय, हरिदास कहना कहने करा संशय, शास्त्र कहे नामाभास मात्र मुक्ति हो, शास्त्र कहे नामाभास मात्र मुक्ति हो। भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ होया, भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ होया, अतएव भक्तगण मुक्ति नहीं लाया, अतएव भक्तगण मुक्ति नहीं लाया। अरे बाबा ऐसी बात नहीं है। हरिदास बोल रहे हैं कि इस क्यों संशय कर रहे हो? शास्त्र में कहा गया इस बात को कि नामाभास में मुक्ति होती है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात है। साधु को क्या बोलते हैं? साधु शास्त्र की बात बोलते हैं। गुरु क्या बोलते हैं? शास्त्र की बात। इसलिए साधु शास्त्र ये प्रमाण है कोई भी चीज को। तो साधु गुरु बोलते क्या है? शास्त्र में जो बोलते, हरिदास ठाकुर बोले मैं मेरे मन से थोड़ी बोलता, शास्त्र में बताया गया बाबा। और भक्ति सुख तो मुक्ति से कहीं गुना बढ़े, तुच्छ है। मुक्ति तो भक्ति के सामने तुच्छ है बाबा। इसलिए भक्त लोग मुक्ति की इच्छा ही नहीं करते हैं भक्त लोग। और आप क्या बोलते हो कि मुक्ति नहीं होगा? तब विप्र कहे 198 निकालिए। विप्र कहे नामाभास से यदि मुक्ति न है, महाराज अगर नामाभास में अगर मुक्ति नहीं हुआ तबे तुम्हारा नाका काटी करो है निश्चय। अपना नाक काटोगे? बोलो, देख लो हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं। बोलते हैं कि आप बोल रहे नामाभास में मुक्ति हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो आप अपना नाक काट दोगे, है ना? अगर ऐसे नहीं हुआ तो मैं मेरा नाक काट दूंगा, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो वही वो बोल रहे हैं कि महाराज आप बोल रहे हो ना मुक्ति हो जाएगी नामाभास से, नाम लेने से, अगर नहीं हुआ तो आप अपना नाक काटोगे। हरिदास कहे न यदि नामाभास से मुक्ति न है तबे हमारा नाका काटी में यही सुनिश्चय है। हरिदास ठाकुर अभी चैलेंज था, नाम के ऊपर चैलेंज किया किसी ने सामने। हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य है, अब कोई नाम के ऊपर चैलेंज करेंगे तो हरिदास ठाकुर मानेंगे। बोलते कि क्या बात करते हो, बिल्कुल मुक्ति होगा, नहीं हुआ तो मैं मेरा नाक काट दूंगा, ये निश्चित बात है, पक्का नाक काटूंगा। सुनी सभा जन उठे करे हाहाकार, लोग खड़े हो गए, अरे क्या बोल रहा है ये गोपाल चक्रवर्ती का दिमाग खराब हो गया, साधु की ऐसे बोल रहा है। हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त, उनको ऐसे तर्क कर रहा है ये, हाहाकार। मजुमदारों से ही विप्रे करिलो धिक्कार। उनके घर पर रहता था ना, नौकर था उनका। मजुमदार बोले कि तेरा दिमाग खराब है? अरे पागल कहीं का, ये महात्मा जी
इतने महान वैष्णव हमारे घर पे आए, हमारा सौभाग्य, आप उनको ऐसे बोल रहे हो? अरे बोला है पुरोहित तारे करिला भर्सन और घट पटिया मूर्ख तू ही भक्ति कहा जान। अरे बेवकूफ कहीं का, तेरे को भक्ति के बारे में क्या समझ में आएगा? एक नंबर का बेवकूफ है। कौन बोल रहे? मजुमदार। बोलते तो भक्ति बारे में तो क्या समझेगा? हरिदास ठाकुर को चैलेंज कर रहे हैं। सॉरी बलराम आचार्य, सॉरी बलराम आचार्य उनको बोल रहे हैं, हरिदास और ठाकुर ने तू कहिलो अपमान, हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध किया तूने? पता नहीं तेरे को शायद। रामचंद्र खान का भी तो यही तो हुआ, अपराध किया तो पूरा समरण नष्ट हो गया उसका घर द्वार। तू अपराध कर रहे हैं उनके चरणों में। सर्वनाश हवे तोरो ना हवे कल्याण। अरे मूर्ख, वैष्णव चरण अपराध करोगे सर्वनाश हो जाएगा तेरा, कल्याण तो बिल्कुल नहीं होगा तेरा कभी भी। सुनी हरिदास तबे उठिला चलिला और मजुमदार से विपरीत त्याग कर लिया। उसको निकाल दिया काम से। हरिदास ठाकुर बोले कि अरे भाई यहाँ रहेंगे तो और बातचीत चलता रहेगा, वहां से उठ के चलेंगे। वैष्णव का जहाँ हो रहा है वहां पर रहना नहीं चाहिए। महादेव देख लो, वहां पर दक्ष प्रजापति यहाँ कुछ ना कुछ बोल रहा था, महादेव खड़े होकर चले गए, यहाँ रहना नहीं है, वैष्णव का चल रहा है। वहां पर देखा ब्राह्मण लोग और शैव लोगों के अंदर हो गया था ना बोला बोली, तो वो महादेव जी वहां से उठ के चले गए। तो वहां ऐसी जगह पे रहना नहीं चाहिए। सभा सहित हरिदास पढ़िला चरिने हरिदास हास्य कई मधुर वचन। सब लोग हरिदास के चरणों में पड़ गए, महाराज क्षमा करो, अपराध हो गया, देखो ये मूर्ख व्यक्ति है, ये कौन गोपाल चक्रवर्ती, उसकी बात मत लीजिएगा, आप सीरियस मत लीजिएगा, वो तो पागल है। इस थोड़ा हरिदास ठाकुर क्षमा मांग रहे थे। हरिदास ठाकुर हंसते हुए बोल रहे हैं, तुम्हार सबार दोष नहीं, यही यज्ञ ब्राह्मण, आप लोग का कोई दोष थोड़ी है, ये मूर्ख ब्राह्मण का ये है, उसका दोष है। तारा दोष नहीं, तारा तर्कनिष्ठ मन, उसका भी दोष नहीं है, उसका तर्कनिष्ठ मन है। बड़ा पंडित अपने आप को मान रहा है, इसलिए तर्क कर रहा है कि देखो ज्ञान कितना खतरनाक है। ज्ञान होने पर ना बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग भी हरिबोल हो जाते हैं। पर गोपाल कृष्ण महाराज जी का, गुरु महाराज जी का एक शिष्य थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े पंडित थे, वो क्लास देते थे ना, सब लोग फ्लैट, बड़े बड़े पंडित, समझ में नहीं आता था उनके ज्ञान को। महाराज के शिष्य थे, बहुत ज्ञानी मानते थे, इस्कॉन में बहुत बड़ा ज्ञानी थे। आज इस्कॉन में नहीं, इस्कॉन छोड़ दिए, गुरु महाराज को त्याग दिए, उनका दुर्दशा देखो आज। बड़े पंडित थे वो, समझ में आ रहा है? ज्ञान दिखाया ना अपना, गया उनका, सर्वनाश हो गया ज्ञान की। अब जब ज्ञान होता है व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान के बल पर अपराध करता है। मुझे सम्मान चाहिए, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, तू क्या समझेगा? मैं शास्त्रों को जानता हूँ, भागवत गीता सारा पुराण उपनिषद जानता हूँ, तू क्या मुझे मेरे से ये करे? तो ज्ञान के बारे से दूसरे को निंदा करने लगेगा तो उसका पतन, तो उनका पतन। गुरु महाराज जी बोलते, वो मेरा शिष्य ही नहीं है, गुरु महाराज बोल दिए। गुरु महाराज बोले वो मेरा शिष्य नहीं है, गुरु महाराज ने त्यागा। इस प्रकार वो वैष्णव अपराध किया। प्रभुपाद जी को त्यागा, इस्कॉन को त्यागा, तो गुरु महाराज उनको त्यागा। बोले जो इस्कॉन को त्यागा, जो प्रभुपाद जी को त्यागा, वो कैसे मेरा शिष्य हो सकता है? महाराज बोले कि तू मेरा शिष्य ही नहीं। ये ज्ञान है। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर बोले कि दोष तो उसका नहीं है, किसका दोष है? उसका जो तर्कनिष्ठ मन है ना, उसका दोष है। तर्क, इसका दंड क्या मिलता है पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। तर्कर गोचर न है नामेर महत्व कथा होइते जानिबे से यही सब तत्व। अरे जो तर्की के वो कैसे ये सब भक्ति की बातों को समझ में आएगा? उसको नहीं समझ पाएगा। या जहाँ घर कृष्ण करुण कुशल सबर हमारा संबंध दुख ना हो को कहा। आप लोग जाइए, मेरे वजह से आप लोग दुखी होने की जरूरत नहीं, आप सब जाइए, अपने अपने घर जाइए। तबे से हिरण्य दास निज घर आइला, से ब्राह्मण निज द्वार मना कोइला। हिरण्य अपने घर आने के लिए मना, तू आने का नहीं, तू अपराधी, मेरे घर पे नहीं आए, तेरे कोई काम नहीं। 3 दिन भीतर देख लो क्या हो गया उस गोपाल चक्रवर्ती का, जिसने हरिदास ठाकुर का अपराध किया। 3 दिन भीतर से विप्रेर कुष्ठ होइला, कुष्ठ रोग हो गया उस लड़का को। बड़ा सुंदर था, जवान था, ज्ञानी था, पंडित था, वैष्णवों के अपराध चरणों में अपराध किया तो उसको कुष्ठ हो गया। अति उच्च नासा तारा गलिया पड़िला, इतना भयंकर कुष्ठ हुआ कि उसका खुद का नाक की नीचे गिर गया गलकर, इतना भयंकर कुष्ठ। देख रहे हो? वो हरिदास ठाकुर को तर्क किया था ना, चैलेंज किया था, आप नाक काटोगे? किसी का ही नाक टूट गया, नीचे गिर गया। वो देखो देखो, अति उच्च नासा, उसका ना बड़ा उच्च नासिका था, वो क्या हो गया? गलिया पड़िया, नीचे गिर गया। चंपक कली समहस्त, क्या और क्या हुआ देखो आगे 210।
चंपक कली समस्त पदांगुली कोड़ों को हईलो सब कुष्टे गेलो गली। हाथ पैर बड़ा सुंदर था उस लड़का का, सब गल गया, हाथ पैर कुष्ठ से सारा गल गया। देखिया सकल लोग हईलो चमत्कार, हरिदासे प्रशंसित तारे हरे नमस्कार। लोग आश्चर्य हो गया, देखो वैष्णव चरण अपराध किया तो क्या हो गया गोपाल चंद्र। सब लोग हरिदास ठाकुर का महिमा गान किया। तो इस प्रकार से बार बार उदाहरण आ रहा है यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में। वैष्णव अपराध से बचा, वैष्णव अपराध से बचा। अगर वैष्णव नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए, तो अगर वो क्रुद्ध नहीं भी हुए आप अपराध किया तो आपको अपराध का दंड तो भुगतना पड़ेगा। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णात कब्जा